Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the trigonometric functions of sum and difference of two angles for chapter 3 trigonometry part 2 of M1 of standard 11. Now see, the angles which are formed by sum and difference of two or more angles are known as compound angles. So basically हम formulas देखने वाले हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, पर हम सिर्फ वहां पर दो ही एंगल्स का यूज करेंगे, मतलब यहां पर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स रहेगा. ओके, जिसमें से पहला फॉर्मूला है cos a minus b. नाउ व्हाट इज cos a minus b? cos a into cos b प्लस sin a into sin b. ओके, अब इसका डेरिवेशन थ्योरम के रूप में हमें सीखना है. सो वी हैव टू प्रूव दैट for all values of a and b, for all values of angle a and angle b, cos a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b. अब इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल तैयार किया है. ओके, और यहाँ पर एक्चुअली आपको दो ही एंगल्स दिख रहे होंगे, एंगल ए एंगल बी, पर अच्छे से देखा जाए तो यहाँ पे तीन एंगल्स हैं, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल ए माइनस बी. कैसे? अब देखो एक और बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल्स यूज होते हैं वो सारे ही एंगल स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, मतलब उनका इनिशियल आर्म पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे होता है और उनका वर्टेक्स ओरिजिन ही होता है. बराबर है. सो अब यहां पर तीन एंगल्स हैं, एंगल एक्स ओ पी. देखो एंगल एक्स ओ पी ये एंगल ए है. ओके, जो सबसे बड़ा एंगल है. देन एंगल एक्स ओ क्यू एंगल बी है जो सबसे छोटा एंगल है, और a माइनस बी भी एक एंगल है, एंगल एक्स ओ आर इज a माइनस बी. ओके, ये ऐसे तीन एंगल्स है और इसमें a माइनस बी जो एंगल है वो रिपीट होगा. रिपीट होगा मतलब कैसे? एक बार वो एंगल एक्स ओ आर जो है आपका एंगल a माइनस बी वो स्टैंडर्ड एंगल है. देखो उसका इनिशियल आर्म जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर है, और फिर से एक बार जो एंगल a माइनस बी आएगा ना वो ये रहेगा इस एंगल a और एंगल b का डिफरेंस, यानी एंगल पी ओ क्यू. देखो ओके, अब ये और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा ये तीन एंगल्स कैसे हैं. सपोज आपका सबसे बड़ा एंगल जो है एंगल a वो 120 डिग्री का एंगल है. बराबर है. और जो आपका सबसे छोटा एंगल एंगल b वो 40 डिग्री का है. बराबर है. 120 माइनस 40 कितना होता है? 80. तो 80 डिग्री का भी तो स्टैंडर्ड एंगल बन सकता है ना यहाँ पर. सो अब यहाँ पर देखो ये एंगल एक्स ओ आर ये 80 डिग्री का स्टैंडर्ड एंगल है, और ये 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री 80 डिग्री, तो ये एंगल पी ओ क्यू भी 80 डिग्री एंगल है, पर ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है. ओके, सो ऐसे यहाँ पे बेसिकली तीन एंगल्स हैं, एंगल ए सबसे बड़ा एंगल, देन एंगल बी और देन एंगल ए माइनस बी. और ये जो एंगल एक्स ओ एस है ये तो 0 डिग्री एंगल रहेगा. ये भी जरूरी है क्योंकि तीनों के इनिशियल आर्म से भी हमें काम रहेगा. अब देखो ये थ्योरम प्रूफ कैसे होगा. Consider a standard unit circle. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है तो रेडियस आपका 1 यूनिट रहेगा, और स्टैंडर्ड सर्कल है तो सेंटर ओरिजिन पे रहेगा. कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन whose x coordinate is 0 and y coordinate is 0. ओके, अब देखो मेजर एंगल XOS is 0 डिग्री, then major angle XOP is A, फिर major angle XOQ is B, and finally major angle XOR. देखो XOR is A minus B. Okay, now the terminal arms of the respective angles intersect the circle at points. एंगल XOS का टर्मिनल आर्म जो है वो OS है और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट S.
फिर एंगल XOP का टर्मिनल आर्म OP है, रे OP, और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है इन पॉइंट P। वैसे ही एंगल XOQ का टर्मिनल आर्म है रे OQ, और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है इन पॉइंट Q। और एंगल XOR का टर्मिनल रे है रे OR, और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है इन पॉइंट R। अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? The coordinates of these points are sorry, पॉइंट S का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये यूनिट सर्कल है, सो रेडियस 1 यूनिट आएगा, सो x कोऑर्डिनेट 1 आएगा, और ये पॉइंट x एक्सिस पर होने की वजह से y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। अब बात करते हैं पॉइंट P की। अब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x रहेगा, y कोऑर्डिनेट y रहेगा, पर एज वी नो बाय डेफिनेशन x यानी क्या रहता है? cos थीटा, बराबर है। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, तो cos थीटा क्या रहता है? x अपॉन r, यहाँ पे रेडियस 1 है, मतलब x रहेगा cos थीटा और y रहेगा sin थीटा। अब यहाँ पर वो थीटा क्या है? एंगल A, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? cos A, और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? sin A। फिर वैसे ही पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? एंगल कौन सा है? एंगल B है ना, तो x कोऑर्डिनेट इज cos थीटा, यहां पर वो एंगल B है, तो cos B, एंड y कोऑर्डिनेट इज sin B। और फाइनली फॉर पॉइंट R x कोऑर्डिनेट रहेगा cos A माइनस B, और y कोऑर्डिनेट रहेगा sin A माइनस B। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहां पर मेजर एंगल XOP is A and major angle XOQ is B। इसका मतलब मेजर एंगल POQ is A माइनस B, बराबर है, क्योंकि ये एंगल XOP A है, एंगल XOQ B है, बराबर है। सो इनका यदि हम डिफरेंस करते हैं तो एंगल A में से एंगल B माइनस करना है, तो A माइनस B, वो हो जाएगा एंगल POQ। बट एंगल XOR इज ऑल्सो A माइनस B, बट मेजर एंगल XOR इज A माइनस B। इसका मतलब क्या हो गया कि मेजर एंगल POQ इज इक्वल टू मेजर एंगल XOR, एंड बोथ दीज एंगल्स आर सेंटर एंगल। ओके, सो एक थ्योरम है जो हमने स्टैंडर्ड 10th में सीखा था। वी नो chords subtended by congruent angles are congruent। थ्योरम ये है कि जो आपके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, यदि वो आर्क सबटेंड कर रहे हैं सर्कल पर, तो वो दोनों आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सबटेंड करना मतलब तैयार करना। सो देखो यहां पर एंगल POQ ने कौन सा आर्क सबटेंड किया सर्कल पर? PQ। और एंगल XOR ने कौन सा आर्क सबटेंड किया सर्कल पर? RS। और अब ये दोनों ही एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XOR, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट A माइनस B है। ओके, इसलिए ये जो कॉर्ड्स है PQ और RS ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, देयरफॉर chord PQ is congruent to chord RS, that is PQ equal to RS। अब देखो PQ इक्वल टू RS आ गया, और 10th में ही सीखा था हमने कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने से पहले इनको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा रहता है अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और दोनों जगह स्क्वायरिंग हो गया तो दोनों जगह के रूट हट जाएंगे। सो नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला
अंडर रूट तो लिखना ही नहीं क्योंकि स्क्वायर आ गया है पहले ही। सो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। अब पॉइंट P और पॉइंट Q के एक्स कोऑर्डिनेट्स cos A माइनस cos B इनके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी sin A माइनस sin B होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट R और S के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये आएगा cos A माइनस B माइनस R और S का x कोऑर्डिनेट 1 ये होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। पॉइंट R का y कोऑर्डिनेट है sin A माइनस B और पॉइंट S का y कोऑर्डिनेट है 0। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। अब देखो a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर पता है आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इसे एक्सपांड करो, cos स्क्वायर है माइनस 2 cos a cos b प्लस cos स्क्वायर b एंड दिस इज sin स्क्वायर a माइनस 2 sin a sin b प्लस sin स्क्वायर b। ओके, then this is cos square a minus b, यानी ये हुआ a square minus 2 into a into b into 1 is 2 cos a minus b plus 1 का स्क्वायर 1 plus this is sin a minus b होल ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा, यानी सिर्फ sin स्क्वायर a minus b होगा। ओके, अब देखो हम जो LHS साइड है वहां से cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a को साथ में लिखेंगे, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ब्रैकेट दे दो भाई। ओके, उसके बाद हम cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b को साथ में ले लेंगे। अब क्या बच गया, माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 sin a sin b। तो अब यहां पर आप माइनस 2 कॉमन निकाल दो, सो दिस इज cos a cos b। और जैसे ही आपने माइनस साइन कॉमन निकाली तो इस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, तो दिस विल बी sin a इंटू साइन b। ये हुआ आपका LHS। अब RHS में आप क्या करो, cos स्क्वायर a माइनस b sin स्क्वायर a माइनस b को साथ में ले लो क्योंकि सेम एंगल्स है। तो यहां पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b साथ में, दिस इज माइनस 2 cos a माइनस b और ये प्लस 1। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगेन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये b रहेगा, सॉरी cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b है, सॉरी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन 1। इसे कुछ मत करो, ये माइनस 2 cos a cos b प्लस sin a sin b जैसा कि वैसा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन 1 माइनस 2 cos a माइनस b प्लस 1। ओके, अब देखो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos a माइनस b इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम वैल्यू विद सेम साइन कैंसिल, 2 2 कैंसिल होगा। और ये जो माइनस 2 cos a माइनस b है ना, ये राइट में है, इसे लेफ्ट में लेके आओ तो ये प्लस 2 cos a माइनस b होगा, और ये जो लेफ्ट में नेगेटिव राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल, सो क्या बच गया, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। दिस इज हाउ द फॉर्मूला फॉर cos a माइनस b इज डिराइव्ड। ओके, यहां पर हमने 10 से दो चीजें यूज की, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया
और एक वो थ्योरम यूज किया जिसके तहत हमें पता चलता है कि कॉर्ड सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उन दोनों की मदद से थ्योरम प्रूफ हुआ है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी 5 मोर फॉर्मूलाज, जिसमें एक रहेगा cos a plus b, देन sin a minus b, sin a plus b, tan a minus b एंड tan a plus b। वो फॉर्मूलाज हम विद डेरिवेशन देखने वाले हैं। ओके